हेलो। कैसे हैं आप सब। और आज हमारा वीडियो का तीसरा दिन है और हम आज मैंने पहले ये डाल दिए हैं। मैंने हिस्ट्री और दूसरा हमने पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने डाल दिए हैं। और अपनी जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद आज हम डालने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी 2026। ठीक है। तो इनमें से हम पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है। एंड वीडियोस को लाइक कर देना। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना टॉपिक है। पहले आते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है। आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताने हैं, समझने हैं कैसे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं, इनमें से कौन कौन से जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो होते हैं, जैसे जीडीपी। ठीक है। जीएन जीएनपी। ठीक है। एनएनपी एंड जीवीए, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपको नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है कि कौन कौन पब्लिश करता है, कौन बनाता है। ठीक है। उसके बाद डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ठीक है। एंड उसके बाद आता है फिजिकल डेफिशिएट, फिजिकल डिफिशिएट एंड रेवेन्यू डिफिशिएट। तो ये आपके तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। जिनके आपका बेस क्लियर हो जाता है। और ये बिल्कुल पी वाई क्यू एनालाइज्ड है। ठीक है। पी वाई क्यू एनालाइज बेस्ड टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल। ठीक है। तो इनमें हो जाएंगे, इनके हैं 3 से 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं। इनमें से 3 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा। देखते हैं दूसरा कौन सा टॉपिक आता है। वो दूसरा है हमारा बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको आवाज कम लगे तो आप 2x कर पर देख सकते हैं। ठीक है। इसमें बताना है रोल ऑफ आरबीआई। एंड उसके बाद रेपो रेट। ठीक है। रिवर्स रेपो, एसएलआर, एचडी लिक्विडिटी रेशो, सीआर कैश रिजर्व रेशो। ठीक है। उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ये भी आपको देखने हैं। ठीक है। एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये भी आपको देखनी है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आरबीआई, ये जो इंस्टीट्यूशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें बहुत सारा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2024 में और 25 में भी पूछे गए थे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड वन इज फाइनेंशियल सिस्टम्स प्लस मार्केट। ये भी आपको देखना है, फाइनेंशियल सिस्टम प्लस मार्केट, एनबीएफसीज वर्सेस बैंक्स। ठीक है। ये भी आपको देखना है। इसके बाद आ जाता है आपको एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। बॉन्ड मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट, कौन सा ज़्यादा सही रहता है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, नहीं है, क्या नॉर्म्स हैं इनके, बेसल्स नॉर्म्स, ये भी आपको देखने हैं। इनमें से आपको क्या है, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस। ये पीवाई क्यू एनालाइज है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, पीवाई क्यू एनालाइज है, मैंने खुद से नहीं किए हैं। ठीक है। मैंने पीवाई क्यू को एनालाइज किया है, तभी ये आपको ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट प्लस फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। ये आपको देखने हैं। इसमें आ जाता है बजट कंपोनेंट्स,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड उसके बाद आ जाता है सब्सिडीज। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं FRBM एक्ट। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं, ये चौथा हो गया आपका। और इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। कौन सा है हमारा? एक्सटर्नल सेक्टर। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा लो इसको। ठीक है। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट ये भी हो गया। इसके बाद एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, दोनों पढ़ने हैं। नीचे भी जाए ऊपर भी आए तो भी दोनों आपको देखने हैं। उसके बाद अपना होता है फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है। ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। ठीक है। फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, तो आप ये करें। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सिक्स्थ टॉपिक। कौन सा है? वो है हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। ये आपको ये भी देखना है आपको। ठीक है। इंक्लूसिव इकोनॉमी, ये इसमें आ जाते हैं हमारी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आ जाता है। ठीक है। और ये किसके हैं? इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में ऑर्गेनाइजेशन है UNDP। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन जो है सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। ये 2026 के लिए हॉटस्पॉट है। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी। एंड उसके बाद एग्रीकल्चर सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है। हॉटस्पॉट है ये इस बार का। तो इस बार अब आ गया, नाइन्थ में आ गई हमारी स्कीम्स। अब स्कीम्स में करंट अफेयर। ठीक है। ये आपको लिंक करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर आए हैं, तो इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है। ठीक है। एंड उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, प्लस बजट भी पढ़ना है। बजट के हाइलाइट्स आपको देखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कौन सा हो गया? IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक तो हो ही गया। ठीक है। एंड WTO। अरे शामी हो गया था। अरे अच्छा, सॉरी, गलती से ये मैंने दोबारा लिख दिया। तो ये आपका हो गया। ठीक है।
इसके बाद मैं आपको एक इसका एक क्रक्स निकाल के देता हूँ। क्रक्स क्या? क्रक्स निकाल के देता हूँ इनमें से कौन से और भी ज्यादा टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, जो क्या है बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से हो जाएगा पहला, पहला हो जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टाइप्स प्लस इम्पैक्ट। ठीक है। दूसरा हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा इसमें डिफरेंस भी बताना है आपको, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी आपको बताना है। इसका भी कंपोनेंट्स है जो भी, वो आप देख लेंगे कैसे बताना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे आपको कुछ बताना है तो मैं उसकी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। उसके बाद आता है बैंकिंग टर्म्स, हमारी जो क्या है एनपीए, सीआरआर, एसएलआर, ये भी जो बैंकिंग्स हैं ये भी आपको देखनी है। उसके बाद आते हैं सब्सिडी टाइप। ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज हमारा एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट्स, ये भी आपको देखने हैं। ठीक है, ये आपके हो गए टॉपिक्स। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड लाइक, थैंक यू। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके बताना कि हाउस द जोश, वीडियो कैसी है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, ओ सॉरी नेक्स्ट वीडियो में।